तैयार रहिए, स्टार्ट। दुनिया के अधिकांश हिस्से ने जब बेटे बेटी में भेद की दकियानूसी सोच सदियों तक देखी हो, उस समय यह संकेत सुखद और सुकून अनुभूति का एहसास देने वाला ही कहा जाएगा कि लोगों में सोच बदल रही है। विराम। बेटों को प्राथमिकता के केंद्र बिंदु से छिटककर अब यह उस मुकाम पर अग्रसर नजर आने लगी है जहां वे बेटी को भी उसी चाव से देखने लगे हैं। विराम। पैरा। गैलप इंटरनेशनल ने हाल में एक सर्वे के जरिए यह तस्वीर प्रस्तुत की है। विराम। गैलप का 44 देशों में किया गया यह सर्वे वर्तमान के प्रति संतोष और भविष्य के लिए उम्मीदें जगाने वाला है कि इन देशों में अब बच्चे के लिंग के बारे में सोचा नहीं जाता और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी संतान लड़का है या लड़की। विराम। भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों के अभिभावक इसमें शामिल हैं। विराम। इस सोच और सुधार के उपायों का ही असर है कि दुनिया में 25 साल में 70 लाख बच्चियों को मरने से बचाया गया है। लेकिन इसी तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अब भी हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चियों को कोख में ही खत्म किया जा रहा है। विराम। पिछले 45 साल में मां के गर्भ में ही मारी गई बच्चियों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। विराम। यह दर्शाता है कि बच्चे बच्ची के भेद के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। विराम। यह बात भारत पर भी शब्दशः लागू होती है। विराम। यहाँ विश्व के विकसित देशों की तुलना में चुनौतियां और मुश्किलें कुछ ज्यादा ही रही हैं। विराम। कम शिक्षा, रूढ़िवादी पितृत्व सोच, अंधविश्वास और भ्रांतियां यहाँ हमेशा व्याप्त रही हैं। विराम। कालांतर में स्थिति कुछ बेहतर होती नजर आती है। विराम। नेशनल फैमिली हेल्थ के ताजा सर्वे में इस ओर इशारा किया गया है। विराम। इसके अनुसार भारत में बेटों की चाहत का ग्राफ 1999 के 33% से गिरकर अब 15% रह गया है। विराम। यह बहुत सुखद संकेत है, लेकिन समझना होगा कि 15% भी बहुत ज्यादा है। विराम। इसका परिणाम इस रूप में परिलक्षित हो रहा है कि देश में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 943 लड़कियों का है। विराम। चिकित्सकीय और वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं कि दुनिया में जन्म लेने वाले लड़के लड़कियों का अनुपात 105-100 है, पर 5 साल की आयु पूरी करते करते यह संख्या बराबर हो जाती है। विराम। अगर देश में 5 साल की आयु के बाद लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 57 कम पड़ रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि कोई बाहरी शक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है। विराम। जब तक इस बाहरी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक लड़के लड़की का यह असंतुलन दूर नहीं होगा। विराम। 57 बड़ा अंतर है। विराम। सुधार की जो गति चल रही है, इस हिसाब से इस अंतर को पाटने में 25 साल से ज्यादा लग जाएंगे। विराम। ये बच्चियां दुनिया में कदम रखें और अच्छी तरह से खुशगवार जिंदगी जिएं, इसके लिए उन्हें बचाने के उपाय, उनकी व्यापकता और गति सब बढ़ाने होंगे। विराम। सृष्टि के संतुलन के लिए भी यह जरूरी है। विराम। पैरा। नव वर्ष केवल कैलेंडर बदलने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन, आत्मविश्वास
और आत्मनिर्भरता के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। विराम। जब हम एक नए वर्ष में प्रवेश करते हैं तो बीते समय की उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं और अधूरे सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विराम। वर्ष 2025 का विदा होना और नए साल का स्वागत भारत के लिए उम्मीदों, संभावनाओं और संकल्पों से भरा क्षण है। विराम। पैरा। बीता वर्ष वैश्विक स्तर पर अस्थिरताओं से भरा रहा। विराम। युद्ध, भू राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं और आर्थिक अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। विराम। इसके बावजूद भारत ने आत्मविश्वास और संतुलन के साथ अपनी विकास यात्रा जारी रखी। विराम। विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की तेजी से बढ़ती उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि सही नीतियां, दूरदर्शी नेतृत्व और जन भागीदारी मिलकर असंभव को भी संभव बना सकती हैं। विराम। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठे। विराम। स्वदेशी हथियार निर्माण, आधुनिक तकनीक का विकास और रणनीतिक साझेदारियों ने भारत की सुरक्षा को नई मजबूती दी। विराम। ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय स्रोतों पर बढ़ता जोर, हरित हाइड्रोजन जैसी पहलों ने भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए ठोस आधार तैयार किया। विराम। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का भाव जोड़ा। विराम। युवाओं की ऊर्जा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और तकनीक आधारित नवाचार देश की प्रगति को नई गति दे रहे हैं। विराम। 13। विदेश नीति के मोर्चे पर भी भारत ने संतुलित और सशक्त भूमिका निभाई। विराम। पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद भारत ने संवाद, सहयोग और शांति का मार्ग चुना। विराम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाते हुए भारत ने वैश्विक मंचों पर अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत किया। विराम। पैरा। हालांकि यह मान लेना कि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं, आत्म संतोष होगा। विराम। बेरोजगारी, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे आज भी हमारे सामने खड़े हैं। विराम। जैसा कि कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, मीलों चलना अभी बाकी है। विराम। यह पंक्ति हमें याद दिलाती है कि विकास की राह सतत प्रयास मांगती है। विराम।